नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। आप सभी सुहागिनों को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं हैं। हम चाहते हैं कि आपका व्रत सक्सेसफुल व्रत हो, यानी जिस कामना के साथ आपने व्रत रखा है वो सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो। ये सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आपको विधि विधान का पूरा ध्यान रखना है। यानी खास करके कहा जाता है कि जैसी नींव जिस समय डाली जाए उसके फल की कामना भी उसी तरीके से होती है। और खास करके करवा चौथ के त्यौहार में संध्या पूजा का खास महत्व होता है, क्योंकि ये व्रत आप पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखते हैं और आपके बीच में यानी पति पत्नी के बीच में ये प्यार सदा बना रहे, इसीलिए इस व्रत को आप बहुत ही श्रद्धा से रखते हैं। इनफैक्ट महिलाएं व्रत रखती थी, आजकल पुरुष भी व्रत रखते हैं। आज नहीं, काफ़ी समय से व्रत रखने लगे हैं पुरुष भी। पर जब सही समय पर आप पूजा करेंगे तो इसमें और 4 चांद लग जाते हैं। एक चांद तो शाम को निकलेंगे ही रात को, लेकिन 4 चांद इसमें और लग जाते हैं। यानी आपके जीवन में खुशियों का ही आगमन होता है। हमेशा आपके जीवन में प्यार और सुख और खुशियाँ दस्तक देती ही रहती हैं। तो ऐसे में सारी सुहागिनों को खास करके ये ध्यान रखना है कि करवा चौथ में शाम के मुहूर्त को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। देखिए, धीरे धीरे ये व्रत जो है ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर फैलता जा रहा है। पहले तो सिर्फ ये कुछ हद तक सीमित था, लेकिन आज अगर करवा चौथ आती है तो मार्केटों में हर जगह उस व्रत की आपने देखा होगा कि कितनी इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ चुकी है, कितनी एक्साइटमेंट से इस व्रत को रखा जाता है। लेकिन हम चूक कर जाते हैं क्योंकि हम सही विधि विधान को छोड़ देते हैं, और दूसरा पूजा का जो मुहूर्त समय होता है उससे थोड़ा सा आगे पीछे जाने लग जाते हैं। बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना है। आपने बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम पर ही पूजा अपनी समाप्त करनी है, जो समय आपको अभी बताया जाएगा। करवा चौथ की जब बात आ रही है तो शाम की पूजा का समय क्या है? 5:33 से ये पूजा शाम का मुहूर्त जो है ये शुरू होगा, और 6:39 तक का ये करवा चौथ की पूजा का सांध्य पूजा का मुहूर्त है, लगभग 1 घंटा 5 मिनट के आसपास। तो ऐसे में 2 चीज़ों का आपने खास करके ध्यान रखना है। एक, आपने पूरा 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी है, क्योंकि सुहागिन स्त्रियां जितनी भी इस व्रत को रखती हैं या फिर किसी कारण से आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देता, या फिर कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं जो व्रत किसी कारण से नहीं रख पाती हैं, लेकिन 16 श्रृंगार आपको ज़रूर करने चाहिए। फिर आती है वस्त्र की बात कि वस्त्र आपको कौन से पहनने चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही पूजा करनी चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें तो जैसे दुपट्टा ड्राई क्लीन किया हुआ, कुछ ड्रेस पहले एक बार आपने यूज़ की है, पहनी हुई है, उसे ही पहन करके आप दोबारा से पूजा में बैठ जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से आपने बंद करके रखी हुई थी, बहुत संभाल करके रखी थी, आपकी बहुत प्रिय ड्रेस होती है या दुपट्टा बहुत प्रिय हो सकता है। तो ये ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें। जब भी आप पूजा में बैठें, स्वच्छता का खास ध्यान रखें, 16 श्रृंगार का खास करके ध्यान रखें, और थाली जब सजाई जाती है उस थाली में जो जो चीज़ें रखी जाती हैं उसका ध्यान ज़रूर रखें। यानी हर घर का एक अलग रिचुअल होता है, जो आप रिचुअल फॉलो करते आ रहे हैं आप उसे ही रखिएगा, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूर रखिएगा। एक, श्रृंगार की कुछ चीज़ें यानी सिंदूर और बिंदिया, ये ज़रूर रखिएगा, और दूसरी, मिष्ठान ज़रूर होना चाहिए, और तीसरी, दीपक आपकी थाली में ज़रूर होना चाहिए। ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल आपने ज़रूरी रखनी है। फिर चौथी आती है कि जल जो आपने पूजा में प्रयोग में लाना चाहिए, वो जल आपके घर का। कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम घर से बाहर मंदिर तक चले जाते हैं और वहाँ से ही लोटा भर लेते हैं जल का। नहीं नहीं, आपने
घर से ही जल लेकर के जाना है और वो पूजा का जल आपने रात तक सुरक्षित रखना है, जब तक आपने चंद्रमा को अर्घ्य नहीं देना है। खास करके उसी जल, उसी करवे का ही प्रयोग करना चाहिए। नारियल, नारियल बहुत सारे लोग तो नारियल रखते हैं प्लेट में, लेकिन उस नारियल को खाली रख देते हैं। या तो उस पर लाल चुनरी का आप एक पतली सी छोटी सी चुनरी ले लीजिए और उसे लाल चुनरी से लपेट लीजिए या उसे बांध लीजिए, या फिर आप कलावे को आपने 7 बार लपेट करके उस नारियल को अपने साथ आपने ज़रूर रखना है। उस पूजा में इसका प्रयोग ज़रूर करना है। इन चीज़ों की चूक नहीं करनी है। और फिर आती है बात कि विधि विधान। कहा जाता है कि करवा चौथ की कथा या सुनना या फिर पढ़ना, ये दोनों बहुत फलित होती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग करवा चौथ की कथा जो है वो पढ़ते नहीं हैं, सुनते हैं, बट फल भी उन्हें पूरा ही मिलता है। और वैसे भी कहा जाता है किसी विद्वान से अगर वो कथा आप सुनते हैं तो आपके जीवन में और 4 चांद लग जाते हैं। ये व्रत सिर्फ और सिर्फ मात्र एक दिन का व्रत नहीं है, इस पर आधारित तो होती हैं पूरे साल की आपकी खुशियाँ। पूरे साल पति के साथ समय बिताना, पति के साथ एक अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना और साथ के साथ एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे की स्वस्थता का ध्यान रखना, एक दूसरे का सहयोगी बनना, एक दूसरे की समस्याओं के समाधान निकालना। वैसे तो कहा जाता है कि कंधे से कंधा मिलाकर के जब चला जाता है तो आपका रास्ता बहुत आसान हो जाता है। ये कहावत ज़्यादा तक सीमित रह गई है बच्चों के साथ। बच्चे कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं, नहीं, लेकिन पति पत्नी जब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं तो कितनी भी मुसीबतें, कितनी भी हर्डल ज़िंदगी में आ जाए, उसका रास्ता बहुत जल्दी आसान हो जाता है और उस मंजिल तक आप बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हैं जिस मंजिल तक पहुंचने का आपने ये रास्ता इख्तियार किया होता है। जिंदगी का हर पड़ाव आपको खूबसूरत बनाना है तो आपने कुछ समय का ध्यान रखना होता है, आपने विधियों का ध्यान रखना है। विधि का भी ध्यान रखिएगा, समय का भी ध्यान रखिएगा और उसके बाद सुहागिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करके ही इस पूजा में सम्मिलित होना है। ये ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत होती है। हम लोग क्या करते हैं कि बिंदिया लगा लेते हैं तो सिंदूर लगाना छोड़ देंगे, और फिर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो सिंदूर भी सिर्फ शाम को जब बहुत ज़्यादा तैयार होने लगती हैं उस समय सिंदूर लगाती हैं। भाई, आपका ये सुहागिन का जो व्रत है, ये करवा चौथ का व्रत है, इसकी पहली जो पड़ाव होता है, जो पहला स्टेप होता है, वो आपका सरगी से शुरू होता है। वहीं कहा जाता है कि जब आप सरगी खाते हैं, सिंदूर और बिंदिया लगाकर हाथों में कुछ चूड़ियां पहन करके ही आपने सरगी का प्रयोग करना है, सरगी खानी है। और उसके बाद आपने श्रृंगार का जो महत्व है, आपके बिछिया आपको पहनने चाहिए, चूड़ियां आपको सुबह ही पहन लेनी चाहिए। सजाइए ज़रूर, हाथों को सजाइए, आपने बहुत सारी चूड़ियां डिज़ाइनर पहन लीजिए, लेकिन जब आप सरगी सुबह खाते हैं, खाली हाथ आपके नहीं होने चाहिए। माथे में आपकी बिंदिया ज़रूर होनी चाहिए, मांग में सिंदूर ज़रूर होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप में ये रिचुअल है बिछिया पहनने का, तो आपको बिछिया ज़रूर पहन करके रखने चाहिए। और उसके बाद आप जैसे ही सरगी खाने के बाद कुछ समय विराम करते हैं, यानी शयन लेते हैं मात्र कुछ मिनट का, कुछ समय का, उसके बाद जब आप उठते हैं, स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद पूरा 16 श्रृंगार कीजिए। सिर्फ कुछ घंटों के लिए 16 श्रृंगार मत कीजिए, आपको पूरे दिन ही 16 श्रृंगार से सजे रहना चाहिए। कहा जाता है कि जो स्त्री करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार से सजी रहती है पूरा दिन, चारों पहर अगर उसके अंदर आते हैं 16 श्रृंगार से सजे हुए, उस पर तो माँ लक्ष्मी खास करके बहुत मेहरबान हो जाती है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ शाम की तैयारी नहीं, सुबह से लेकर रात तक ही अपनी तैयारी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बढ़ा दीजिए।
तो देखा आपने, ये जानकारी आपने अपने तक भी रखनी है और अपने से दूसरों तक भी पहुंचानी, सिर्फ अपने तक नहीं रख देनी है, उसके बाद दूसरों तक पहुंचानी, ये ज़रूरी होता है। क्योंकि हम जब दूसरों तक कुछ जानकारियां पहुंचाते हैं तो हम दूसरों का भी बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। ये व्रत आपकी जीवन में हमेशा खुशियां बनाए रखे, आप सदा सुहागिन रहें, आप हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा पति पत्नी के बीच प्यार की कड़ी अक्सर जुड़ी रहे, हमेशा जुड़ी रहे, ताउम्र जुड़ी रहे। हमारी इसी कामना के साथ हम इस ऑडियो में, इस वीडियो में अभी अपनी वाणी को विराम देते हैं और अगली वीडियो हम आपके लिए बहुत अच्छी लेकर के आएंगे। सब लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को भी पहुंचाइए और नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हम सारी समस्याओं से दूर रहते हैं। नमस्कार।